बहुत ही आश्चर्य की बात है आपके लिए और मेरे लिए भी, लेकिन है घटना सत्य। तुलसी को एक प्रेत ने हनुमान व श्री राम से मिलवाया। बचपन में इतनी परेशानियां और मुश्किलें झेलने के बाद भी तुलसीदास कभी भगवान का दामन नहीं छोड़ा और उनकी भक्ति में हमेशा ही लीन रहे। बचपन में उनके साथ एक घटना घटी और उस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री तुलसीदास के गुरु श्री नरहरि आनंद जी, नरहरि बाबा ने राम बोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला था और उसका नाम तुलसीदास रखा था। इसके बाद उन्होंने उनको शिक्षा भी दी थी। 21 वर्ष की आयु में तुलसीदास का विवाह यमुना के पार स्थित एक गांव के अत्यंत सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली से कर दी गई। अभी गौना नहीं हुआ था, अतः कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहां पर शेष सनातन जी के पास रहकर वेद वेदांग का अध्ययन करिए। एक दिन अपनी पत्नी की बहुत याद आई और याद आने पर वह गुरु की आज्ञा लेकर उनसे मिलने पहुंच गए। लेकिन उस समय यमुना नदी में बड़ा तूफान था, बड़ा उफान था नदी। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए उफनती नदी को भी पार कर लिया। लेकिन यहां भी तुलसीदास के साथ एक घटना घटी। रात के अंधेरे में वह अपनी पत्नी के घर पर जाकर के मिलने तो पहुंच गए, पर उसने लोक लज्जा के भय से जब उन्हें चुपचाप वापस जाने को कहा तो वो तड़प गए। उससे उसी समय घर जाने को आग्रह करने लगे, ले चलने को। उनकी इस अप्रत्याशित जिद से खींचकर उनकी पत्नी जो रत्नावली थी, एक दोहे में के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी और उसने ही तुलसीराम को महान तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने जो दोहा कहा था इस प्रकार है कि अस्ति चर्म मय देह मम, अस्ति चर्म मय देह यह, तासों ऐसी प्रीति नेक जो होती राम से, तो काहे भवभीत। क्यों होता, यानी जितना प्रेम मेरे इस हाड़ मांस के बने हुए शरीर से कर रहे हो, उतना स्नेह यदि प्रभु राम से करते तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। क्या बात, यह मोड़ था तुलसीदास जी के जीवन की। यह सुनते ही तुलसीदास जी की चेतना जागृत हो गई और उसी समय वो प्रभु राम की वंदना करने में जुट गए। इसके बाद तुलसी राम को तुलसीदास के नाम से सारा जमाना पूजने लगा। वो अपने राजापुर गांव पहुंचे, जहां उन्हें यह पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे और पूरा घर नष्ट हो चुका है, तो उन्हें और भी अधिक कष्ट हुआ। उन्होंने विधि विधान पूर्वक अपने पिताजी का श्राद्ध किया और गांव में ही रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। कुछ समय बाद राजापुर जो उनका गांव था उसमें रहने के बाद वे काशी चले गए और वहां की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे, और इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पर पहुंचकर उन्होंने राम घाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि एकाएक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, लेकिन पहचान नहीं सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो पश्चाताप करने लगे। तब हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दिया कि मत घबराओ और कहा, प्रातःकाल फिर तुम्हें दर्शन होंगे। और 1607 संवत के मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने
भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास जी कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या हमें चंदन लगा सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जो तोते का कहना था तुलसीदास जी समझ गए और श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को निहार करके अपने शरीर की सुध बुद्धि भूल गए। अंततो गत्वा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। ये बात 1628 की है, 28 की 1628 में वह भगवान जी की आज्ञा लेकर हनुमान जी की आज्ञा लेकर के अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग के में माघ मेला लगा हुआ था, वे वहाँ कुछ दिन ठहरे और पर्व के 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए और वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी। माघ मेला समाप्त होते ही तुलसीदास जी प्रयाग से पुनः वापस काशी हो गए और वहाँ पर प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास करने लगे। वहीं रहते हुए उनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रस्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, परंतु दिन में वो जितने पद्य रचते रात में वो सब गायब हो जाते, लुप्त हो जाते। और ये घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ, भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया, तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई, वे उठकर बैठ गए और उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाओ, रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। यह सुनकर संवत 1631 में तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना शुरू की। दैवयोग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए और वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात में पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की सही यानी पुष्टि थी। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी, ऐसा बताया जाता है। और तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट 80 घाट पर रहने लगे, एक रात कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट कर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा और इसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम कृत्य विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर पर त्याग कर दिया। तुलसीदास जी ने ही दुनिया को हनुमान चालीसा नामक डर को मिटाने वाला मंत्र दिया है। कहा जाता है हनुमान चालीसा के पाठ से सबके भय विकार मिट जाते हैं। तुलसीदास जी ने देवनागरी लिपि में अपने लेख लिख हिंदी को आगे बढ़ाने में भी काफ़ी सहायता की है। भारत भूमि सदैव अपने इस लाडले पर, इस महान रत्न पर, इस महान संत पर हमेशा ही नाज करती रहेगी।